आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब मुंबई तथा मुंबई महानगर रीजन के यातायात का इंफ्रास्ट्रक्चर अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का बनाने में केंद्र तथा राज्य की तरफ से जो कड़े प्रयास हो रहे हैं उनके बारे में और उनके वास्तव रूप का दर्शन देने वाली छोटी छोटी फिल्मों के माध्यम से भी आप इसे देख पाएंगे। तो चलते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा शिलान्यास समारोह की श्रृंखला की तरफ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनती करता हूं कि आप मेट्रो 2B का रिमोट कंट्रोल बटन दबाकर शिलान्यास करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से फिर एक बार विनती करता हूं कि मेट्रो 4 का रिमोट कंट्रोल बटन दबाकर आप शिलान्यास करें। मैं प्रधानमंत्री जी से अपना स्थान ग्रहण करने की विनती करता हूं और अब मेट्रो 2B और मेट्रो 4 की एक छोटी फिल्म आपको दिखाई जाएगी। मुंबई सपनों का शहर और देश का फाइनेंशियल कैपिटल। करीब 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस मुंबई तथा उपनगर के लगभग 70 लाख से ज्यादा लोग मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेन से और करीब 40 लाख लोग बेस्ट की बस सेवा में प्रतिदिन सफर करते हैं। मुंबई में यातायात के सभी साधन उनकी क्षमता से 2 गुना ज्यादा उपयोग किए जाते हैं। लोगों की इस समस्या को सुलझाने के लिए मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण MMRDA ने चुनाव किया मेट्रो रेल नेटवर्क का, जो कि मुंबई को एक अत्याधुनिक शहर में बदल देगा। इसी को ध्यान में रखकर MMRDA ने मुंबई में मेट्रो रेल का मास्टर प्लान बनाया, जिसमें से पहली लाइन वर्सोवा से घाटकोपर के बीच 11.40 किलोमीटर अब पूरी तरह कार्यान्वित हो चुकी है और करीब 3 लाख से ज्यादा यात्री रोजाना इसका लाभ लेते हैं। दूसरी लाइन दहीसर से चारकोप होते हुए DN नगर तक लाइन 2A और DN नगर से BKC होते हुए मानखुर्द तक लाइन 2B रहेगी। लाइन 2B की कुल लंबाई 23 किलोमीटर होगी। तीसरी लाइन कुलाबा से अंधेरी के सिब्स तक 33 किलोमीटर भूमिगत होगी। चौथी लाइन में वडाला से लेकर घाटकोपर मुलुंड, ठाणे से होकर कासर वडावली तक 32 किलोमीटर मेट्रो दौड़ेगी। इसके अलावा लाइन 5 ठाणे से भिवंडी कल्याण तक, लाइन 6 स्वामी समर्थ नगर जोगेश्वरी से कांजूर मार्ग और लाइन 7 में दहीसर ईस्ट से अंधेरी ईस्ट होते हुए एयरपोर्ट तक जाएगी। लाइन 7 का विस्तारीकरण करके मीरा भाईंदर तक और चौथी लाइन का विस्तारीकरण करके वडाला से CST स्टेशन के नजदीक GPO तक निर्धारित किया है। आज मुंबई में नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी उपलब्ध है, ईस्ट टू वेस्ट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है और मुंबई में ट्रैवल करने के लिए, रोड से ट्रैवल करने के लिए दहीसर से बांद्रा तक आने के लिए करीबन 2 घंटे लगते हैं, जो मेट्रो के कंप्लीट होते ही करीब 30 मिनट के अंदर दहीसर से बांद्रा और दहीसर से DN नगर तक हम पहुंच पाएंगे। यह मेट्रो नेटवर्क महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, चर्च गेट, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, BKC, अंतर्राष्ट्रीय तथा डोमेस्टिक एयरपोर्ट के साथ साथ कई महत्वपूर्ण व्यावसायिक स्थानों से जुड़ती है। सभी मेट्रो रेलवे का कार्य पूर्ण होने पर लगभग 200 किलोमीटर का नेटवर्क तैयार होगा, जिससे 70 लाख से अधिक यात्रियों को रोज इसका लाभ मिलेगा और जो उपनगरीय रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों से अधिक होगा। ये जो पूरा काम है ये हम निर्धारित समय में पूरा कर सकेंगे। इसका एक बड़ा कारण ये है कि इसके लिए जो भी धन सामग्री चाहिए, जो भी फंड चाहिए, वो उसकी पूरी व्यवस्था हमने पहले से की हुई है। मुंबई मेट्रो लाइन 2B का अनुमानित खर्चा 10,986 करोड़ है। मेट्रो 4 का अनुमानित खर्चा 14,549 करोड़ रुपए होगा। इन दोनों लाइंस का काम शुरू होने पर करीब 125 किलोमीटर के 5 कार्य प्रगति पथ पर आएंगे। लाइन 3 को छोड़कर सभी मार्ग उन्नत यानी एलिवेटेड होंगे। मेट्रो प्रोजेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य: यह सुरक्षित, भरोसे वाला और वातानुकूलित यातायात का साधन। इससे करीब 35% रोड ट्रैफिक कम होने की संभावना है। मेट्रो ट्रेन 90 सेकंड के अंतराल से दौड़ने का प्रावधान
प्रावधान है। मेट्रो ट्रेन के औसतन परिचालन की गति 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। 2 मंजिला स्टेशन में पहली मंजिल पर कॉन्कोर्स और दूसरी मंजिल पर प्लेटफॉर्म होंगे। कॉन्कोर्स लेवल पे ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम होंगे। दिव्यांगों के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर का प्रावधान होगा। यह मेट्रो नेटवर्क न केवल मुंबई शहर और उपनगरों में पूर्व पश्चिम की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा, बल्कि मुंबई शहर को मीरा भाईंदर, ठाणे, भिवंडी और कल्याण जैसे नगरों से जोड़ने में मदद करेगा। ये जो हमारा मेट्रो का सिस्टम है, जो सबअर्बन रेलवे है, जो मोनो रेल है और जो बस सिस्टम है, इन सभी को एकात्मिक रूप से हम जोड़ना चाहते हैं, इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, ताकि व्यक्ति को एंड टू एंड सॉल्यूशन मिले। और साथ ही में इसको सिंगल टिकट पर हम लाना चाहते हैं, ताकि एक कंप्लीट सॉल्यूशन लोगों को यातायात के लिए प्राप्त हो। वेलकम टू द मुंबई मेट्रो। वेलकम टू ड्रीम लाइन ऑफ मुंबई। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनती करता हूं कि आप MTHL का रिमोट कंट्रोल बटन दबाकर उसका शिलान्यास कीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अपना स्थान ग्रहण करने की विनती करता हूं मैं, और इसके पश्चात आपको MTHL की फिल्म दिखाई जाएगी। मुंबई दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों में से एक, चहल पहल वाला शहर। इस शहर की भौगोलिक बाधाओं को पार करने के लिए मुंबई से नवी मुंबई में चिरले तक मुंबई पार बंदर प्रकल्प यानी कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण किया जा रहा है, जो मुंबई शहर को मुख्य भूमि से जोड़ेगा। इस प्रकल्प की कीमत कुल मिलाकर लगभग 17,843 करोड़ रुपए है। इस पुल की वजह से पनवेल के पास बन रहे नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जलद गति से यातायात मुमकिन होगा। इसे भविष्य में मुंबई गोवा हाईवे और मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे से जोड़ने का भी प्रस्ताव है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की वजह से मुंबई से पनवेल, पुणे, गोवा यातायात का समय लगभग 1 घंटा कम होगा। इस पुल की वजह से मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बीच कार्गो का यातायात जलद गति से होगा, जिससे पोर्ट ट्रैफिक के कारण शहर के ट्रैफिक में होने वाली रुकावट भी कम होगी। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ये 6 लेन वाला पुल 22 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 16.5 किलोमीटर लंबा पुल समुद्र पे होगा और बाकी 5.5 किलोमीटर पुल जमीन पर होगा। ये देश का सबसे लंबा पुल होगा। ये पुल मुंबई से नवी मुंबई, पुणे, गोवा आने जाने वालों के लिए और मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और रेवस पोर्ट के लिए वरदान साबित होगा। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से प्राप्त कर्जे से यह प्रकल्प पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से वाहनों के ईंधन, परिचालन लागत के साथ साथ समय की भी बचत होगी। सड़कों पर वाहनों की भीड़ और प्रदूषण भी कम होगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनती करता हूं कि आप MUTP 3 का रिमोट कंट्रोल बटन दबाकर शिलान्यास कीजिए। प्रधानमंत्री जी अब अपना स्थान ग्रहण करेंगे और उसके पश्चात MUTP 3 की एक छोटी सी फिल्म आपको दिखाई जाएगी। मुंबई में 11,000 करोड़ रुपए की लागत से MUTP 3 के अंतर्गत 96 किलोमीटर लंबी डबल उपनगरीय रेल लाइन के निर्माण की योजना है, जिसकी अहम कड़ियां हैं विरार डहाणू रोड के बीच 64 किलोमीटर, पनवेल करजत के बीच 28 किलोमीटर, ऐरोली कलवा के बीच 4 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर तथा पश्चिम एवं मध्य रेल के 22 लोकेशन पर ट्रेसपास कंट्रोल कार्य। इन सभी लाइनों पर नई गाड़ियां चलाने के लिए 564 कोच खरीदे जाएंगे, जिससे 300 से अधिक अतिरिक्त सेवाएं शुरू की जा सकेंगी, जिससे यात्री वहन क्षमता में 15% बढ़ोतरी होगी। इनके फलस्वरूप मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से करजत जाने का एक वैकल्पिक रूट यात्रियों को उपलब्ध होगा, जिससे समय की काफी बचत होगी। डहाणू रोड, बोईसर, चौक इत्यादि क्षेत्र का तेजी से विकास होगा,
नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे एवं नए आवासीय क्षेत्र विकसित होंगे। नवी मुंबई से कल्याण, कसारा, करजत आने जाने वाले यात्रियों को थाने स्टेशन पर गाड़ी बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सर्वविदित है कि मुंबई का विकास हमेशा रेल के विकास के साथ जुड़ा रहा है। इस दिशा में मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन उपनगरीय रेल के विकास के लिए सदैव कार्यशील रहेगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनती करता हूं कि आप कुर्ला वकोला उन्नत मार्ग का रिमोट कंट्रोल बटन दबाकर शिलान्यास करें। इसके पश्चात मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से फिर एक बार विनती करूंगा कि आप कलानगर जंक्शन उन्नत मार्ग का रिमोट कंट्रोल बटन दबाकर शिलान्यास कीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब अपना स्थान ग्रहण करेंगे और इसके पश्चात मैं आदरणीय महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री जी से विनती करता हूं कि आप महाराष्ट्र में जो रेलवे प्रकल्प जो होने वाले हैं उसके बारे में एमओयू एक्सचेंज करें। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।